पक्का टेस्ट ले लिए, गारंटी। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चे शोर नहीं मचाएँगे, ठीक है? तो पढ़ते हैं। जैन भाई आज क्लास शुरू करी जाती है, तो आज हम लोग डिटरमाइनर का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। पूरा का पूरा डिटरमाइनर आज खत्म करेंगे, साथ में इसमें जितनी भी चीज़ें हैं और साथ में पॉसिबल हो पाएगा तो हम लोग इसका टेस्ट भी लगाएँगे। आइए, यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, डिटरमाइनर के बारे में कल पढ़ाया था थोड़ा बहुत, आज हम पूरा स्टार्टिंग से पढ़ाने वाले हैं। उससे पहले डिटरमाइनर को पढ़ाने से पहले हम आपको कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं। देखते हैं कितने बच्चे उन चीज़ों को जानते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर सभी बच्चे मुझे नाउन के बारे में कुछ बता दें। डिटरमाइनर में नाउन का थोड़ा-सा काम आएगा। अब नाउन ही नहीं पता है, तो डिटरमाइनर कैसे पता करें? कुछ बातें समझ लेते हैं। आइए, सबसे पहले हम लोग नाउन को समझ लेते हैं। नाउन से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? नाउन। कितने बच्चे नाउन के बारे में जानते हैं? शोर-शराबा कोई नहीं करेगा, बदमाशी कोई नहीं करेगा और अगर कोई बदमाशी करेगा, हम फिर से बोल रहे हैं लंबी क्लास है, कम से कम 2 ढाई घंटा क्लास चलेगी। हमने आपको 15 से 20 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा तक लगभग आपको आराम से बताने के लिए दे दिया है, रेस्ट कर लिया आपने। कोई शोर-शराबा नहीं करेगा। पूरा आज ये पढ़ाना है मुझे, साथ-साथ में इसके अलावा ये चीज़ें पढ़ानी है। अगर कोई बदमाशी करेगा, उसके लिए केवल एक भैया चुपचाप क्लास छोड़कर आप घर चले, ठीक है? तैयार रहे? पहला क्वेश्चन, नाउन क्या है? व्हाट इज़ नाउन? कितने बच्चे जानते हैं नाउन? तो आज हम इसको नाउन को डिटेल में नहीं पढ़ाएँगे, केवल कुछ चीज़ें पता चलेंगे। बताओ भई, अविरल, व्हाट इज़ नाउन? एवरीथिंग इज़ नाउन। एवरीथिंग इज़ नाउन। जैसे कोई बात कभी पूछेगा व्हाट इज़ नाउन? दिमाग में तुरंत क्या बोलना है? एवरीथिंग इज़ नाउन। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, सब क्या है? नाउन है। सब के सब क्या है? नाउन है। हालाँकि नाउन जो पैदा हुआ था, ये नोमेन वर्ड से पैदा हुआ था। किससे पैदा हुआ था? नोमेन वर्ड से पैदा हुआ था। इस नोमेन वर्ड का मीनिंग होता है इस नोमेन वर्ड का मीनिंग होता है नेम। अर्थात दुनिया में जितना भी नाम है, वो सब क्या है? नाउन है। बात समझ गए? आइए, इतना आगे नहीं पढ़ना है। फिर इसके बाद में हमारे पास काइंड्स की बात आई। काइंड्स कितने होते हैं नाउन में? काइंड्स के सामने पार्ट्स की बात आई। तो इसके पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। पहले पार्ट्स पढ़ लेते हैं थोड़ा ईज़ी होगा। क्यों? ये ज़रूरी है। पार्ट्स में अगर पढ़ें, तो नाउन को मेनली नंबर के बिहाफ़ पर जब नंबर की बात करेंगे, नंबर के बिहाफ़ पर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सर नंबर क्या होता है? जैसे एक पार्ट में डिवाइड किया गया इसको काउंटेबल नाउन, दूसरा किसमें? अनकाउंटेबल नाउन। क्या भैया? काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, ठीक है? गलत हो गया। काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है? पेन भी बेचारा नहीं चल रहा है, दौड़ नहीं रहा है। तो एक का नाम क्या है? काउंटेबल, दूसरा का नाम क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल का मतलब कौन से नाउन? जिनको काउंट कर सकते। काउंटेबल बोले तो जिनको काउंट कर सके। काउंटेबल बोले तो जिनको काउंट कर सके। अनकाउंटेबल बोले तो जिनको काउंट नहीं कर सकते। आइए, जैसे कि हमारे पास पेन काउंट हो सकता है, पेन काउंट हो सकता है। क्या वाटर काउंट हो सकता है? बताओ, काउंट हो सकता है क्या? नहीं। हमारे पास बुक काउंट हो सकता है? क्या लव काउंट हो सकता है? क्या हमारे पास में सर लव तो वर्ब होती है, 2 तरह का होता है। आई एम लविंग यू, क्या आई लव यू ऐसे करके, तो वर्ब की तरह से काम कर रहा होता है। ठीक है? योर लव इज़ टू मच फॉर मी, अब वो नाउन हो गया। समझ में आया नहीं आया? आइए समझाने का प्रयास करते हैं। एक वर्ड होता है आई लव मम्मा, बोलते हैं आप लोग? माँ ऐसा बोलते हैं? तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है? ये वर्ब है, ये लव वर्ड लिखा है लव लिखो, लिख देते हैं आप। कुछ भी कह दो हाँ। तो लव वर्ड जो लिखा है, तो वो क्या है इसमें? वर्ब है। बट माई लव माई लव इज मोर मोर फॉर मम्मा, ठीक है? तो इसका मीनिंग क्या है? इसमें ये नाउन काम कर रहा है। काम कर रहा है? नाउन। तो इसके आगे जो बैठा है माई डिटरमाइनर है। हम पढ़ने वाले आज क्या है? डिटरमाइनर। तो डिटरमाइनर के पहले कौन आया? माई आया कि नहीं? क्या नाउन के पहले, सॉरी, नाउन के पहले क्या आया? डिटरमाइनर आया। क्या है? माई। तो माई क्या है? डिटरमाइनर है। पढ़ने वाले हम डिटरमाइनर को ही है, लेकिन पहले नाउन समझ लें, क्योंकि एक्चुअल में डिटरमाइनर क्या होता है? तो नाउन के बारे में बता रहा हूं, तो नाउन के बारे में डिफाइन कर रहा होता है, तो नाउन को क्लैरिफाई कर रहा होता है। वो क्या होता है? डिटरमाइनर होता है। समझ पा रहे हैं?
इस समय ये किस तरह से काम कर रहा है? नाउन की तरह से काम कर रहा है, समझ गए? और इस समय कैसे काम कर रहा है? वर्ब की तरह से। हम कैसे पहचानेंगे कि नाउन की तरह से काम कर रहा है कि वर्ब की तरह से काम कर रहा है? अभी पढ़ाया जाएगा आपको। बहुत सारी वर्ब होती हैं जो नाउन की तरह से काम करती हैं। कौन सी वर्ब? अगर कोई भी वर्ब हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाए, हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाए, आप ऐसा समझ लो, हालांकि इसको बोलते हैं सब्जेक्ट की तरह से काम करना शुरू कर दे। इसकी तरह से, सब्जेक्ट की तरह से, या हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाए, तो वो कैसे काम करती है? नाउन की तरह से काम करती है। आप समझ गए? स्मोकिंग इज बैड हैबिट। तो स्मोकिंग क्या है? एक्चुअल में तो स्मोक वर्ब है, आईएनजी लग रहा है तब भी वर्ब लग रहा है, लेकिन स्मोकिंग पहले आ गया है, क्या हो चुका है? नाउन हो चुका है। तो फिलहाल नाउन पे थे, तो क्या हम लव को काउंट कर सकते? ऑनेस्ट को काउंट कर सकते? नहीं कर सकते ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जो अनकाउंटेबल होंगी, वो सब कहाँ काउंट होगा? अनकाउंटेबल नाउन में। क्योंकि डिटरमाइनर के लिए सबसे जरूरी होता है कि मुझे पता होना चाहिए कोई भी नाउन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। तो जब कभी भी डिटरमाइनर लगाएंगे, जब कभी भी डिटरमाइनर लगाएंगे, तो दिमाग में एक पॉइंट लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे? क्या नाउन काउंटेबल कि अनकाउंटेबल? पहला पॉइंट क्या? काउंटेबल की। पहला कौन सा? काउंटेबल की। पहला प्रश्न यही पूछेंगे, जब कभी भी डिटरमाइनर फिक्स करेंगे तो पहला क्वेश्चन क्या पूछेंगे? काउंटेबल की अनकाउंटेबल। बात समझ गए? तो काउंटेबल जिनको काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल जिनको काउंट नहीं कर सकते। इसके अलावा ही पढ़ेंगे। हमारे पास में एक और याद रखना है, क्या नाउन डेफिनिट है, इनडेफिनिट है? अब ये कहां से आएगा? पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल परेशान ना हो। वापस उसके पहले हम काइंड्स पे आ जाते हैं। तो काइंड्स के नाउन, हमको आज नाउन नहीं पढ़ना है। नाउन को नहीं, केवल हम ये चीजें सिखा रहे हैं ताकि डिटरमाइनर को सही समझ सके। हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ाने वाले हैं। काइंड्स की अगर बात करें, तो काइंड्स में हमारे पास नाउन के काइंड्स कितने? तो नाउन की स्पेलिंग कितनी, उसमें वर्ड्स कितने, लेटर कितने, सॉरी 4 है। कितने? 4। एक ऐड कर दो, कितना हो गया? 5। और कौन सा? आप लोग बड़े होकर क्या क्लास 10th में क्या लेने वाले हैं? 12th में? 12th में पीसीएम क्या लेने वाले हैं? पीसी। अगर आप हमसे पढ़ोगे तो अकाउंटिंग नहीं पढ़ पाओगे मुझसे, ठीक है? हम अकाउंटिंग नहीं पढ़ाते हैं। तो पीसीएम, एसी, ठीक है? क्या रखेंगे? पीसीएम। पीसीएम, पी से प्रॉपर नाउन, पी से प्रॉपर नाउन, पी से प्रॉपर नाउन, सी से कॉमन नाउन, सी से कॉमन नाउन। और फिर इसको एम से मटेरियल नाउन, ए से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ए से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सी से कलेक्टिव नाउन। समझ गए? अब आते हैं, सर व्हाट इज प्रॉपर नाउन? बताइए मेरे भाई, प्रॉपर नाउन क्या होता है? एक बिटिया कल प्रॉपर नाउन चिल्ला रही थी। प्रॉपर नाउन क्या होता है? कौन बताएगा? प्रॉपर नाउन जब कभी स्पेसिफिक नेम हो जाए, स्पेसिफिक नेम ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट और प्लेस और पर्सन, तो क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन। किसी का नाम आ जाए यार, स्पेसिफिक नेम। अभिमन क्या बोला गया? स्पेसिफिक नेम। और किसका किसका? स्पेसिफिक नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, पर्सन, ठीक है? तो कुछ भी चीजें हो जाए, अगर इनका नाम लिख दिया जाए प्लेस का, तो सब किसमें होंगे? प्रॉपर नाउन में आएंगे। आइए जैसे प्रॉपर नाउन में, अब हम आपसे पूछा जाते हैं, क्या बुक प्रॉपर नाउन में आएगा? नहीं आएगा। बुक का नाम नहीं लिखा है। ग्रामर बुक लिखा है क्या? नहीं लिखा है। मैथमेटिक्स बुक नहीं लिखा है ना। तो बुक का नाम लिखा है तो प्रॉपर नाउन में नहीं आएगा। यहाँ पर नाम होना चाहिए। जैसे अपने पास में ग्रामर की कौन सी है? एक्सीलेंट है। आपके पास इंग्लिश में कौन सी है? अभी लिटरेचर में कौन सी लगाई गई है? कावेरी है। तो कावेरी इंग्लिश बुक लिखा जाएगा तो क्या आएगा? प्रॉपर नाउन। और केवल इंग्लिश बुक लिख दिया तो समझ रहे हैं? तो प्रॉपर में केवल नाम होना चाहिए। प्रॉपर में क्या होना चाहिए? राम का कोई नाम है, श्याम का कोई नाम है, सीता का कोई नाम है, पेन इसमें आएगा? पेन आएगा? नहीं आएगा। फाउंटेन पेन आएगा? लिंक पेन आएगा? शॉर्ट पेन आएगा? लिंक स्टार आएगा? आपके 50 टाइप के पेन होते हैं, उनका अगर नाम लिखा जाएगा तो इसमें आएगा। कानपुर इसमें आएगा? इंडिया इसमें आएगा? पक्का? आ रहे हैं? अगर इसमें तन्मय लिख दिया तो आएगा? बताओ, क्या तन्मय नहीं आएगा इसमें? क्यों नहीं आएगा? तन्मय का नाम नहीं यार क्या? नहीं आएगा भैया।
शिवम कह रहा मैं आऊंगा, मेरा नाम शिवम है, तन्मय नहीं आएगा। क्यों? अनुष्का आएगा इसमें, आएगा, पलक आएगा, तो हाथ उठाओ। पलक आएगा नहीं, पलक आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबने देखा कि ये सभी के सभी क्या है, प्रॉपर नाउन। पर प्रॉपर नाउन क्यों पढ़ा रहे हो? प्रॉपर नाउन क्यों पढ़ा रहे हो? देखिए, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं होने वाला है। अभी हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर नाउन 99% तक कैसे होते हैं, काउंटेबल होते हैं। हाँ, एक आधे ऐसे मिलेंगे, बस ये कैसे होते हैं, काउंटेबल होते हैं। कैसे होते हैं? काउंटेबल होते हैं। याद रखेंगे, प्रॉपर नाउन मोस्टली कैसे होते हैं, काउंटेबल होते हैं। ठीक है, और इसके बाद वापस आते हैं, क्या इनके आगे आर्टिकल लगने वाला है? आर्टिकल लगने वाला है, ए एन दा लगने वाला है? नहीं लगने वाला है, इसमें ए एन दा का यूज नहीं। ए राम लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। हाँ, कभी कभी ऐसे एक आधे केस बनेंगे, वहां पर लगाएंगे हम लोग। ए राम लिखा जाएगा, आ कानपुर लिखा जाएगा, ता कानपुर लिखा जाएगा। समझ गए ना? हाँ, स्पेसिफिक नाम कभी कभी आ जाता है, जैसे आ जाए इसमें ताजमहल, नाम है ताजमहल, लग जाएगा। तो कुछ जगह पर लगेगा, एक आधे केस अभी छोड़ के चलते हैं, 99% की बात कर रहे हैं। वापस आते हैं, तो हमने आर्टिकल समझ लिए, प्रॉपर नाउन समझ लिया, इनमें क्या प्लूरल होता है, इनका क्या प्लूरल होता है, हम कहीं इसमें एस यस लगेगा या ये भी नहीं। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, कोई नाम लिखा होगा सचिव, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आर्टिकल्स वगैरह ना के बराबर यूज होते हैं, उसमें एस या यस नहीं लगता है। समझ गए ना? अब प्रॉपर नाउन के बाद में तुरंत आते हैं, यहीं पर पढ़ लेते हैं कॉमन नाउन। क्या पढ़ लेते हैं? कॉमन नाउन। कि प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। कॉमन नाउन केवल कास्ट बताता है, कास्ट ऑफ नाउन। क्या बताता है? कास्ट ऑफ प्रॉपर नाउन। जो प्रॉपर नाउन होता है ना, उस प्रॉपर नाउन की कास्ट बताता है, प्रॉपर नाउन के बारे में बता रहा होता है। लड़का लिखा था राम, तो बॉय आ जाएगा। लड़की लिखी थी पलक, तो क्या आ जाएगा, गर्ल आ जाएगा। और कोई स्थान लिखा था, ठीक है, तो प्लेस आ जाएगा। क्या बात समझ रहे हैं? एनिमल का नाम लिखा हो तो एनिमल आता। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये सब किस में आएंगे, कॉमन नाउन में। बुक कहाँ आएगा, कॉमन नाउन में आएगा। बुक कहाँ आएगा, कावेरी बुक कहाँ आएगा, बात समझ गए? पेन कहाँ आएगा, फाउंटेन पेन कहाँ आएगा, बात समझ रहे हैं? दोनों में पक्का, कोई दिक्कत किसी को? तो इनके आगे भी हमारे पास, अच्छा इसमें लग जाता है क्योंकि पूरी कास्ट को लेकर चलेगा, क्या कभी लगेगा, एस यस लगेगा। इनमें ऑलमोस्ट सब चीजें एग्री होती है, जैसे उल्टा होता है। समझ गए? हाँ, ये काउंटेबल हो सकते हैं, काउंटेबल नहीं भी हो सकते। चलिए वापस आते हैं, तो प्रॉपर कॉमन समझ लिया हमने। एक और समझ, टी सी एम, एम फॉर क्या था, मटेरियल, एम फॉर मास्टर, क्या, मटेरियल। हाँ, नहीं चल रहा है इसको, मटेरियल। तो मटेरियल नाउन में क्या करेंगे, कितने मेटल्स आएंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जैसे कि हमारे पास में गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, और इसको वाटर हो गया, ठीक है, मिल्क हो गया, ठीक है, और इसके बाद में ऑयल हो गया। ये सब चीजें कहाँ आएंगी, फूड हो गया, फूड हो गया। हम नाउन नहीं पढ़ा रहे, वरना इनमें जब कभी भी एस यस लगाते हो तो इनका भी मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे आयरन होता है, तो आयरन का मतलब, ये जब नाउन पढ़ाएंगे तो सिखाएंगे। जब आयरन होता है, अगर इसमें आयरन से कर दो ना एस, तो लोहा बहुसा हो जाएगा, नहीं। आयरन में एस लगाने पर बेड़िया बनता है, जंजीर बन जाता है, जंजीर या बेड़िया। तो गोल्ड होता है, गोल्ड का मतलब सोना होता है, गोल्ड लगाते स्वर्ण पदक बन जाता है। तो इसमें ऐसे अलग अलग चीजें होती रहती है, जब नाउन पढ़ेंगे तो बताएंगे। फिलहाल अभी हम पढ़ रहे हैं कि मटेरियल नाउन क्या क्या होते हैं। जो सॉलिड्स होंगे, जो लिक्विड्स होंगे, ये सब क्या होंगे, मटेरियल नाउन्स होंगे। इनके आगे भी दा का, एंदा का यूज नहीं होता है, इनके आगे भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। हाँ, एक आध केस में होता है जब स्पेसिफिक कर देता है, वाटर, वाटर इज लाइफ, करेगा, नहीं बोलेगा। वाटर इज प्योर, दा लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन बोल दे वाटर ऑफ गंगा, तो लिखना पड़ेगा द वाटर ऑफ गंगा। गंगा के वाटर की बात कर रहा, नहीं समझे, नहीं समझे? अगर स्पेसिफिक किसी एक चीज में दायरा फिक्स कर दिया जाए, लिमिट लगा दी जाए, तो वहां पर दा लग जाएगा। लेकिन वैसे दा यहाँ पर नहीं लगेगा। कॉमन में दा इनके आगे, आर्टिकल इनके आगे नहीं लगता है। बताओ इसमें क्या प्लूरल लगेगा, प्लूरल लगेगा, बताओ भाई।
ये काउंटेबल होते हैं क्या? 90% कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल होता है। बात समझ गए? इनको मेजर किया जाता है लेकिन काउंटेबल नहीं होता है। बात समझ गए? पक्का? क्यों हम बता रहे हैं? क्योंकि अभी काउंटेबल अनकाउंटेबल ही चाहिए मुझे सबसे ज्यादा। समझ पा रहे हैं? तो मटेरियल हो गया, फिर क्या बचा? पीसीएम हो गया। एसी, ए से क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आ जाएगा? फीलिंग्स आती हैं, इमोशंस आते हैं, एक्शंस आते हैं। क्या क्या? फीलिंग्स, इमोशंस और एक्शंस आते हैं। जैसे हो गया लव, हो गया हेट, हो गया ठीक है, ऑनेस्ट हो गया। तो इन सब के आगे भी बताओ क्या ए एन दा लगेगा? आर्टिकल लगेगा? आलम होगा? ऑनेस्ट नहीं होगा ना भाई? तो इसके आगे भी आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक है, और इसके आगे जब आर्टिकल नहीं लगता, अच्छा कभी कभी लगता है। कैसे? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बढ़िया है, सबके लिए बोला गया है। ऑनेस्टी ऑफ द तन्मय, किसी एक स्पेसिफिक बंदा का बोल दिया तो क्या दा लग जाएगा? जब किसी एक स्पेसिफिक बंदे के लिए लिमिटेड कर दी जाएंगी तो दा लग जाता है, जहां लिमिटेड नहीं होगा वहां पर दा नहीं लगेगा। इसको पढ़ाएंगे जब हम आपको नाउन पढ़ाएंगे तब। थोड़ा समझ लेते हैं, ये सब देख लिया आप लोगों ने। चलो वापस आते हैं, क्या ये काउंटेबल होता है? अनकाउंटेबल होता है। कैसा होता है? अनकाउंटेबल होता है। और समझ गए? कलेक्टिव को छोड़ देते हैं, वो तो ग्रुप होता है। तो क्या होता है? ग्रुप होता है। अब वापस आते हैं डिटरमाइन। पढ़ लिया, समझ लिया काउंटेबल अनकाउंटेबल। अब डिटरमाइनर, तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि सर डिटरमाइनर क्या होता है। डिटरमाइनर होता क्या है? तो आपको पढ़ाया गया आपको, एक ऐसे वर्ड्स जो नाउन से पहले आए, किससे पहले आए? नाउन से पहले आए और किसी भी नाउन को क्लैरिफाई कर दें, नाउन के बारे में बता दें। मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स जो नाउन से पहले यूज होते हैं। यूज कैसे होते हैं? यूज होते हैं नाउन से, बिफोर नाउन। बिफोर नाउन से क्या होते हैं? ये यूज होते हैं। नाउन से पहले क्या करते हैं इनको भैया? यूज करते हैं। और ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, इंफो देते हैं किसके बारे में? नाउन के बारे में। नाउन को क्लेरिफाई कर रहे होते हैं, नाउन कैसा है, क्वांटिटी क्या है उसकी, क्वालिटी क्या है उसकी, वो कितना है कितना नहीं है। आप समझ गए? रिमाइंडर क्या कर रहे होते हैं? नहीं समझे? कि वो व्यक्ति कैसा है, नाउन कैसा है। नाउन कोई इंफॉर्मेशन निकालने का काम करते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग आर्टिकल। क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है डेफिनिट, एक क्या होता है? डेफिनिट। और दूसरा क्या होता है? इंडेफिनिट। तो बता भैया आर्टिकल कितने टाइप्स के? कौन कौन सा? आर्टिकल्स कितने टाइप के? कौन कौन सा? डेफिनिट और फिर आर्टिकल कितने टाइप्स के? कौन कौन सा? चलो भैया, डेफिनिट में आता है द, डेफिनिट में द, और इंडेफिनिट में ए और एन। डेफिनिट में, डेफिनिट में, इंडेफिनिट में। आर्टिकल्स के टाइप्स कौन कौन से? डेफिनिट में, इंडेफिनिट में, पक्का? तो अब आगे पढ़ते हैं भैया इनका यूज कहाँ करते हैं। तो एन का यूज कहाँ करते हैं, ए का यूज कहाँ करते हैं? देखिए, तो कह रहा है इनका कोई लिमिट नहीं, कोई सीमा नहीं है इसमें। हमेशा ऐसा नहीं होता कि कोई एक बंदे के लिए रिप्रेजेंट किया जाए, ये एम ही लगा देते हैं, एम ही कभी कभी। ठीक है, फिलहाल हम बात करने वाले एन की। एन का यूज कहाँ करते हैं? कोई वर्ड पढ़ा जाए, कोई वर्ड पढ़ा जाए, वर्ड पढ़ने के बाद में उसकी जो साउंड आए, प्रोनाउंसिएशन आए, साउंड आए, वो कैसी? हिंदी वॉवेल के आ जाए। हिंदी वॉवेल, तो हिंदी वॉवेल क्या होते हैं? हिंदी वॉवेल आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ। गजब भाई, किसी की आवाज आना बंद हो गई बात तक। अंगहा, हालांकि अंगहा इसमें वॉवेल में नहीं आएगा। समझ गए? अनुस्वर होते हैं। क्या क्या आएगा हमारे पास में? आ इ ई उ ए ऐ ओ औ। भाई तुम लोग इतना तक नहीं याद आता है? कितने बच्चों को आता है बताओ? एक को, केवल एक को, दो को, तीन को, क्या तक कितने बच्चों को आता है? क्या तक? आ से लेकर ज्ञा तक। छोटा आ से अनार, ज्ञा से ज्ञानी। हाँ, खत्म कहानी। कितने बच्चों को आता है?
इसको बिल्कुल सीक्वेंस के साथ फ्रीक्वेंसी का रहता है पूरा। हाँ, हमको तो आता ही होगा, तो हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ आदमी है, नहीं आता होगा, पूरा आता है एकदम कड़े से। हाँ? याद कर लो यार, हिंदुस्तान में रहकर कम से कम ये नहीं याद कर सकते। हाँ। कह रहा है इंग्लिश मीडियम का बच्चा हूँ, एबीसीडी याद है। पक्का याद है एबीसीडी? कितने बच्चों को एबीसीडी याद है? सभी लोग को? हम चाहते हैं कोई बच्चा मुझे के पहले का अल्फाबेट बता दे। तो इतने बच्चों की आवाज आई। एक आधे सुन के बता रहे जी। हम चाहते हैं कि एस के पहले का। कितने गलत हो गया इसके पहले वाले। ऐसे आपको एबीसीडी कहाँ आती है? उससे पूछ लो, मैं सब बता दूंगा। क्या कह रहे हैं? पूछता कितने तेजी से है? ता खत्म हो जाएगा तो उसके पहले ता वाली के लास्ट वाला आ जाएगा। हाँ? ता तो बाद में आता है। सब क्लियर हो जाएगा। आज वापस आते हैं। बताओ और कुछ पूछना है? आगे पहले कुछ नहीं आता, क्या आता है? आओ, याद कर लो सभी लोग। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी और छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ। हालांकि इसमें एक री से ऋषि होता है। हाँ? तो ओ, औ, अंग, आहा। ठीक है? अंग से अंगूर। का, खा, का, धा, हिया। चा, छा, 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 रा। हाँ, और फिर उसके बाद टा, ठा, टा, धा, ता। ता, था, ता, धा, ना। पा, 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 हा, मा। या, ता, ला, पा, सा। नहीं, ये वाला सा बनता है। ये वाला बनता है ना? सा, 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 हा, छ, त्र, क्या? हाँ, याद हो गया? चलो, अब खत्म कर देते हैं, बहुत करा पढ़ लिया। वापस अंग्रेजी पे आए। कह रहा है कि अगर अल्फाबेट्स के साउंड भी आ जाए तो उस जगह पर हमें क्या लगा देना है? एन लगा देना है। साउंड प्रोनाउंसिएशन आपकी सही होनी चाहिए। वापस आते हैं। अब इसके अलावा क्या लगा देना है? एन लगा देना है। जैसे हमारे पास लिखा है ऑनेस्ट, यहाँ पर ये नहीं देखना है भैया कि ऑनेस्ट में एच दिखाई पड़ता है। नहीं, तो पढ़ेंगे ऑनेस्ट, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑनेस्ट है, आ गया। तो इसके आगे क्या लगेगा? एन लगेगा। अब यूनिवर्सिटी या यूजफुल, यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में अगर आ जाए तो स्टार्ट हुआ यूनी, हाँ, या वाई से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में? क्या हो जाएगा? आ यूनिवर्सिटी हो जाए, क्या हो जाएगा? अब ये बताओ, वन क्या होगा? हाँ, तो वन से स्टार्ट हो रहा है ना, वा से स्टार्ट हो, वा न, देखो ऐसे स्टार्ट हो रहा है वा से, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में? आ जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत? अब आर्ट्स ये समझ गए सभी लोग? पक्का क्लियर? ए और एन क्लियर हो गया। जहां पर एन नहीं लगेगा वहां पर ए लग जाएगा। पक्का क्लियर? एन कहाँ लगता है? जब कोई साउंड आएगा, साउंड के पहले क्या? हिंदी वॉवेल आ जाएगा। साउंड वॉवेल कहा जाएगा, क्या हो जाएगा? एन। चलो भैया, अब आगे पहुंचते हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट कहाँ कहाँ होता है, क्या कहाँ लगाते हैं? तो कोई स्पेसिफिक चीजें हो या यूनिक चीजें हो। कैसी हो? स्पेसिफिक चीजें हो या तो यूनिक चीजें हो। कैसी हो? यूनिक चीजें हो, दुनिया में एक ही हो, क्या लग जाएगा? दा। दुनिया में एक हो, यूनिक हो, क्या लग जाएगा? क्या लग जाएगा? बताओ भाई। तो हाँ, कह रही लड़की सर यूनिक है। हाँ। हाँ, क्या लग जाएगा? जैसे हमारे पास में है, चलिए वापस आते हैं। जैसे डायरेक्शन का नाम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? डायरेक्शन। दुनिया में एक होती है, मतलब एक का मीनिंग है स्पेसिफिक रहती है। समझ गए? जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। प्लैनेट्स की बात करते हैं, ठीक है? और प्लैनेट्स की बात करते हैं या तो स्टार की बात करते हैं। हाँ, स्टार की बात करते हैं। ये सब कैसे होते हैं? यूनिक होते हैं।
स्पेसिफिक होते हैं। कोई ओशियन की बात कर दे, सी की बात कर दे, कोई रिवर की बात कर दे, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बताओ भाई, कर ले जाओगे इसके आपके सब क्या क्या लगेगा? दा लगेगा। कोई बिल्डिंग्स आ जाए, दा, ताजमहल, कुतुब मीनार और क्या नाम है, लाल किला, सब क्या लगेगा? दा लगेगा। समझ गए? डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सन मून अर्थ, ठीक है। और सी में ओशन सी, ठीक है, या स्पेसिफिक ओशियन ऐसे लगा सकते हैं। रिवर में गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र, समझ रहे हैं? माउंटेन्स में हिमालय में लगेगा, द एवरेस्ट में, द माउंट एवरेस्ट में नहीं लगेगा। वो इसकी क्या है, एक उसकी खुद की स्पेसिफिक अलग से छोटी मतलब नहीं है। ये पूरा हिमालय हो गया, इसके अंदर इसके एक ये सहायक हो गया। इसको बोलते हैं, अगर कोई एक बड़ा सा कोई हिमालय है, उसकी खुद की एक क्या नाम है इसको, हिल बोल दें, वो एक हिल है, पहाड़ी है, उसका कोई नाम रख दिया जाए, उसका आगे दा का यूज नहीं होगा। समझ गए? पक्का? नहीं आया? नहीं समझे? नव्या के आगे दा लग सकता है, नव्या के हाथ के आगे दा नहीं लग सकता। समझे कुछ अभी? कि अगर हिमालय के आगे दा लग सकता है, हिमालय के छोटे-छोटे जो हिस्से होंगे, उनके लिए दा का यूज, जो माउंट एवरेस्ट है वो हिमालय का एक हिस्सा है। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? आगे कर ले जाओगे? ये चीजें क्लियर हो गई? तो ये सीख लिया हम लोगों ने। अब सीखेंगे हम दूसरा पॉइंट। आइए सीखते हैं मच और मैनी। मच और मैनी का यूज कहाँ करते हैं? हाँ बच्चे, कितने बच्चों को पता है? बड़ा इजी होता है। मच और मैनी लगाना है, तो हम लोग लिखा करते थे कैसे, टीचर्स के लिए, मम्मा के लिए, पापा के लिए, तो सबसे लास्ट वाली लाइन क्या थी? आई लव हिम या हर वेरी मच, लिखते थे ना? तो लव कैसा है? अनकाउंटेबल। क्या लगाया आपने? मच लगाया ना? तो मच कहाँ लग रहा है? जहां मच मच हो जाए, जहां काउंट ना कर पाओ, वहां पर क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल हो जाएगा। और अनकाउंटेबल का क्या लग जाएगा? मच लग जाएगा। और जहां काउंटेबल ना होना जाए, जहां काउंटेबल ना होना जाए, काउंटेबल ना होने क्या लग जाएगा? मैं नहीं लग जाएगा। समझ गए ना? जो काउंट हो जाएगा उसमें क्या लगा देना है, जहां काउंट नहीं होगा वहां पर। अगर क्लियर हो गया? अब आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं फ्यू की बात करते हैं। फ्यू और इसको, अच्छा एक और चीज, फ्यू और लिटिल की बात कर लेते हैं। फ्यू और लिटिल में फ्यू कैसा होता है, लिटिल कैसा होता है? फ्यू जो रहता है वो हमारे पास में काउंटेबल होता है। कैसा होता है? काउंटेबल। याद रखो, फ्यू कैसा होता है? काउंटेबल। और मच कैसा होता है, लिटिल कैसा होता है? अनकाउंटेबल। एक बात तो याद कर लो, फ्यू और लिटिल में फ्यू कैसा और लिटिल कैसा? मतलब टाइम में लिटिल लगाओगे, फ्यू लगाओगे? I got few late, a few late, a little late. I got a little late या a few late. तो लेट को क्या मतलब, देरी को, टाइम को हम लोग काउंट कर सकते हैं। एक टाइम, दो टाइम, चार टाइम, पांच टाइम नहीं काउंट कर सकते ना? तो उसमें क्या लगेगा? लिटिल। ऐसे बोला भी जाता है, आप लोगों ने सुना होगा कि जब हम देर में हो जाते हैं, मुझे लिखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? आई एम सॉरी सर, आई गॉट अ लिटिल लेट। मुझे माफ कीजिए, मैं थोड़ा सा क्या हो गया हूँ, लेट हो गया हूँ। आज समझ गए? नहीं क्लियर हुआ? पक्का? तो पेरेंट्स, जाओ वापस बात करके आओ, क्लास 2 बजे तक की। जाओ, जाओ। था ना आपको? कंप्लीट कर लेना इसको बेटिया, ठीक है? बाद में घर से वापस आ रहे थे। बोला कि अगर आप लेट हो जाते तो क्या बोलेंगे? आई गॉट अ लिटिल लेट। क्या बोलेंगे? आई गॉट अ लिटिल लेट। क्लियर हो गया? तो पूरा कंप्लीट बोलना होता है, आई एम सॉरी सर, आई गॉट अ लिटिल लेट। आप समझ गए? नहीं क्लियर हुआ? कोई दिक्कत किसी को? कर ले जाओगे? पक्का? अब आगे कंटिन्यू करो। तो हमने फ्यू और लिटिल पढ़ लिया। फ्यू कैसा होता है? काउंटेबल होता है। तो आप बुक के लिए क्या लगाएंगे, फ्यू या लिटिल? बुक करिए। पक्का? अब फ्यू में भी तीन चीजें हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो है फ्यू, हाँ, फ्यू, आ फ्यू। एक तो होता है तुम्हारे पास में, एक मिनट, हाँ आइए, हमारे पास सबसे पहले होता है फ्यू, फिर आ फ्यू, आ फ्यू,
अगला क्या होता है? द फ्यू। एक तो ये हो गया फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। अब इसी के साथ में पढ़ेंगे हम लिटिल, आ लिटिल, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल पढ़ेंगे। आइए समझते हैं। तो दोनों का मतलब समझ गए हम लोग। बताइए फ्यू कैसा रहता है? ये सब कैसे होंगे? ये सब कैसे होंगे? इसका मतलब क्या होता है आइए समझाते हैं। जैसे अगर आप कहीं गर्ल्स की बात कर लेते, नई जगह गए हुए हो, पढ़ाया था हमने आप लोगों को, वही बिल्कुल सेम एग्जांपल अपने पास में। भाई आप अगर नई जगह पर गए हुए हो, आपका कोई नया नया दोस्त बना, जिंदगी का पहला दोस्त, और आप किसी कैफे में बैठे हो और किसी ने आपको ऑफर किया है। क्या ऐसा मान लो कि आप कहीं जा रहे हो सफर में और उससे 2 मिनट केवल बात हुआ है किसी एक व्यक्ति, तो उसने आपको ऑफर किया, भैया उसके पास में प्लेट में केवल 2 बिस्कुट है, उसने ऑफर किया भैया खा लो। क्या करोगे? गपक लोगे दोनों बिस्कुट या एक, या जरा सा रत्ती से तोड़ोगे? रत्ती से तोड़ोगे ना भाई। भाई जिसको जानते नहीं इतने ज्यादा, एक बच्चा वगैरह खाएगा नहीं, वो किडनैप कर लेगा मुझे। विधायक लोगों को ही किडनैप कर सकता है वो। वो किडनैप लायक है भी, किसी बोरी वोरी में भर लेगा, उसको ले जाएगा। चलिए वापस आते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, तो हमें लगता है कि आप बिल्कुल ना के बराबर चीजों को इंटेक करोगे, तो ना के बराबर इंटेक करोगे, बिल्कुल ना के बराबर। तो फ्यू होता है थोड़ा, लेकिन बिल्कुल ना के बराबर हो। नेगेटिव सेंस में ऑलमोस्ट नन बोलते हैं, ऑलमोस्ट नेगेटिव। ऑलमोस्ट ऐसा होना चाहिए, नेगेटिव या नन, कि बिल्कुल ना के बराबर अगर चीजें हों तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में? फ्यू हो जाए। हाँ समझ गए। जैसे कि अगर हम बात करें कि कहीं भंडारा हो रहा है और बूंदी बट रही है, बूंदी जानते हैं, ऐसे ऐसे बूंदी बट रही है। अब तुम लेने गए, तुमने दोना लिया, अब तुम्हारे दोने में उसने केवल 2 बूंदियां उठाई रख दी। नंबर करे क्या ये यार बेइज्जती है, इतने तो हम वहीं से मुंह में मार के चले आएंगे, रख लो, नहीं खाएंगे हम। अगर केवल 2 बूंदी रख दिया जाए, हाँ? अब मन करा हम तो पहले खा लेंगे, उसके बाद गाली देंगे, तो बच जाए मेरे लिए, तो खा लें। रिपेन कह रहा है बाद में अगर बच्चे का तो हम भी रिपेन देंगे। चलो कोई बात नहीं, दोस्त है, शेयर कर सकते हैं। हाँ, वो कह रहा है बचा हुआ अगर कुछ बच्चे का तो तन्मय है। रिपेन के अलावा भी कुछ बच्चे का 2 बूंदे में प्लेट प्लेट में तन्मय अपना एडजस्ट कर लेगा। आइए वापस आते हैं। तो मीनिंग ये हो गया कि अगर आपको केवल 2 बूंदी दिया जाए तो क्या हो जाएगा? फ्यू हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? फ्यू हो जाएगा। समझ गए ना? और वापस आते हैं। आप फ्यू में क्या हो जाएंगे मेरे भाई? हाँ, ये कुछ होता है देन पॉजिटिव फॉर्म में होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव। मतलब थोड़ा होता है, इसका मीनिंग बिल्कुल ना बराबर, थोड़ा ना के बराबर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कि बिल्कुल कुछ या थोड़ा लिख दें। ठीक है, कुछ लिख दें, कुछ ना के बराबर, ना के बराबर। आप समझ गए? अगर चीजें ना के बराबर हो तो क्या लिखेंगे? फ्यू। लेकिन इसमें क्या होगा कि कुछ चीजें होंगी, थोड़ी सी होगी, लेकिन ना से ज्यादा होगी, ना से ज्यादा, तो इसको पॉजिटिव सेंस लिखा जाता है। और ये क्या होता है तो वैसे भी जरा सी चीजें, पूरी पूरी चीजें ऐसे समझते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। एक प्लेट आई, ठीक है, आप नए नए रिश्तेदार के यहाँ गए हो, मानते हैं आप हमारे यहाँ आ जाओ, क्योंकि हम टीचर, आप जानते हो थोड़ा बहुत हमको, हमने आपको ऑफर किया कि भैया बिस्कुट खा लो, तब आधा बिस्कुट खा लोगे, ये दोनों खा जाओ। हाँ, आधा बिस्कुट खा जाओगे। अगर ऐसे कोई रिलेटिव जो जानते हैं, दूर के मामा जी है, दूर के फूफा जी हैं, आप आधा एक बिस्कुट खा लोगे। समझ गए ना? एक खा लोगे भाई, बहुत ज्यादा, अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो। और मान लो तुम्हारा लंगोटिया यार मामा जी, हाँ, वो तो क्या नाम है, अभिमान है, अभिमान तो कुछ भी कर सकता है। अभिमान कह रहा है कि अगर रैपर वाली प्लेट हुई, फोल्ड करके जेब में डाल लेंगे, तक चले जाएंगे। और अगर वो वाली प्लेट मिल गई, क्या नाम है उसको, चीनी मिट्टी वाली, तो शर्ट खोला तुरंत अंदर, चल भाई कोई बात नहीं। पेन ध्यान रखना, तुम्हारे घर पे आएगा तो ऐसा करेगा ये। चलिए वापस आते हैं, वापस लौटते हैं। अगर मामा जी के यहाँ पहुंच जाए
पापा जी के यहाँ पहुंच जाए, किसी अपने बहुत ही जान पहचान वाले व्यक्ति के यहाँ पहुंच जाए, तो क्या होगा? उन्हें 2 बिस्कुट दिए, और वो जितना बिस्कुट लाए हो, हैं? चलो लाओ, छीन कर दोनों खत्म। यही तो करोगे भाई। तो जो ये फिनोमेना होता है इसको बोलते हैं दाफ्यू। थोड़ा है लेकिन पूरा। क्या हो जाएगा? दाफ्यू। आज समझ गए? नहीं आया? तो फ्यू, आफ्यू, दाफ्यू समझ गए? अब बात करते हैं बिल्कुल सेम काम होगा लिटिल, लेकिन ये कैसा होगा? देखो यहाँ बिस्किट का यूज किया था, बिस्किट काउंटेबल होता है, और यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले वाटर का यूज। हाँ, अभी बिस्किट बताएंगे तुमको। हाँ, अगर मान लो कि आप अगर मान लो कि हम लोग कहीं अजनबी जगह जाए, और कोई एक हमको स्ट्रेंजर व्यक्ति मिलता है, और उसने ऐसे बड़ी सी बोतल ली, लेकिन उसकी बोतल में केवल केवल अ, 1 घूंट पानी बचा हुआ है, ज़रा-सा। ये 1-2 कुल्ला पानी बचा हुआ है, और वो आपसे कहता है लो पानी पी लो, क्या करोगे? थेरेपी डालोगे? पूरा पानी नहीं, मुझे लगता है कि ज़रा-सा पानी पियोगे, इतना सा बस। मेरे हिसाब से तो यही होगा। सिंसियर बच्चे ऐसा काम करेंगे ना, और इस उसकी वो उसको अलग कर देते हैं। दूसरा पॉइंट, इसके अलावा अगर मान लेते हैं कि आप जनपरचे घर पे गए हुए हो, दूर के कोई फूफा जी हैं, क्या करोगे? आधी बोतल, या जितना बचा, थोड़ा था ही पहले से ही, पहले ही थोड़ा था, अब खत्म, आधा खत्म कर दोगे लगभग। लेकिन अगर मामा जी के अपने पहुंच जाओ, चलो भाई, और उन्होंने आधी बोतल दिया हो, तो पहले तो पानी पूरा आधा खत्म, और फिर बोतल उनके मुंह पर, ये पानी लेकर आए थे, पानी भी था इसमें, आपका दोस्त हो, ऐसे तो करते हो, क्लास में ऐसे करते हो, आपका लंगोटिया यार कुछ ले आता है पीने के लिए, पेप्सी वेप्सी कुछ, और जरा सा बचा हो, भाई पियोगे पेप्सी? पकड़ अपनी पेप्सी, पेप्सी तो कुछ था नहीं इसमें, यही करते हो ना भाई? और ऐसा मैगी वगैरह में ऐसा काम करते हो, काउंट नहीं कर सकते। वो बेचारा तुमको खिलाने के लिए चम्मच लेकर जाता है, क्यों उसका? वो तुमको खिलाने की चम्मच लेकर आया तुम्हारा दोस्त सिवी, अब मैगी दिखाई पड़ गई, अरे झपट्टा मार के हाथ से निकाल लेते, अब पूरा हाथ से एक लपेट के पूरा मुंह ऐसा। अब पता है फिर कहते क्या है बच्चे? साफ कर, साफ कर, साफ कर। खुद खाया उसकी मैगी, चम्मच से खा लेते, क्यों आदित्य भाई? हाँ, अब फिर साफ भी करवाते हो तुम लोग। हम्म? चलिए वापस आते हैं। समझ गया दोनों कॉन्सेप्ट? क्लियर हो गया? मजा भी आ गया? कोई दिक्कत नहीं किसी को? याद रहेगा? अब आगे बढ़ जाते हैं। क्यों पढ़ लिया था, क्यों पढ़ लिया? अब डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या आ जाएगा? इस, दैट, सोच, बीज, दोज। और ये बड़ी अच्छी बात है कि अभी आप क्लास 9 वाले जो बच्चे 10th में आ चुके हैं, उनको जो पहले हमसे पढ़ चुके हैं, पहले समझ में आ रहा है, क्योंकि उनको पहले पढ़ा रखा है। और जो 9th में इस बार है, 10th में उनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको पहले से पढ़ा देना है। तो ये चीजें बेस्ट है। आपका एक भी नंबर छूटना नहीं चाहिए, टेस्ट भी होगा इसके बाद में, ठीक है? मॉक टेस्ट भी लगाएंगे यहाँ पर हम लोग। खत्म हो जा रहा है अभी। देखो, दिस का मीनिंग और दैट का मीनिंग क्या होता है? देखो ये दोनों, दिस दैट ऐसे लिखा जाए। सबसे पहले दिस और दैट, और इसके अलावा वर्सेस क्या रहता है? बीज, सोच। सभी लोग मन से पढ़ते रहो, हंसाते रहेंगे, बिल्कुल पसंद ना हो। ये दोनों कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं? हमें सबसे पहले देखना है क्या सिंगुलर है। अगर नाउन सिंगुलर है तो दिस या दैट में से आएगा। अगर नाउन सिंगुलर तो, नाउन सिंगुलर तो, नाउन सिंगुलर तो, और दो या दीज में कब? जब नाउन प्लूरल। नाउन कैसा हो? प्लूरल है तो क्या आएगा? दीज या दो जाएगा। अब बात आती है कि सर अब सिंगुलर अगर आ जाए और दिस या दैट में से ही कोई एक लगाना है, तो कैसे पता करेंगे? दिस जब आएगा जब कोई भी चीज पास में होगी, नियर होगी, और दैट तब आएगा जब कोई चीज कैसे होगी? फार होगी, फार होगी। अगर कोई चीज दूर है तो दैट, और कोई चीज पास में है तो, पास में चीज है, और अगर सिंगुलर है, पास में सिंगुलर, पास में सिंगुलर हो तो क्या लगेगी? पास में, दूर में सिंगुलर हो तो क्या लगेगा?
दैट। और इसी का जस्ट उल्टा, अगर कोई चीज पास में हो लेकिन प्लूरल हो जाए, ज्यादा हो जाए, हाँ, और ये नियर, कोई चीज नियर हो और लेकिन प्लूरल हो, क्या लगा दोगे? दीज लगा दो। बहुत सारी किताबें हूँ, पास में रखी हूँ, तो आप दिस बोलोगे, दिस बुक्स या दीज बुक्स, और एक बुक पास में रखी हो तो दिस बुक। आप समझ गए? तो अगर ऐसे ही हमारे पास में बहुत दूर, मतलब काफी दूर, बहुत दूर का मतलब काफी दूर, आपके पास फार में कोई चीजें प्लूरल में रखी हो, जैसे बहुत सारे बच्चे हो, बच्चे दूर खड़े हो, तो दोज बॉयज बोलोगे, दैट बॉयज बोलोगे। तो अगर एक लड़का दूर खड़ा तो दैट बॉय। बात समझ गए? ये क्लियर हो गया? अब आगे आते हैं। क्या? वेरी, नहीं वेरी नहीं, एवरी बोलते, एवरी एंड ईच। तो कौन बच्चा बताएगा ईच एंड एवरी के बारे में? ईच एंड एवरी के बारे में कोई डिफाइन करेगा? ईच क्या होता है, एवरी क्या होता है? ईच क्या होता है, एवरी क्या होता है? क्या होता है, एवरी क्या होता है? तो सिंगुलर होता है। ईच भी कैसा होता है? सिंगुलर। एवरी भी कैसा होता है? सिंगुलर। अच्छा प्रश्न बताया भाई ने कि सर ईच जो होता है इंडिविजुअल के लिए लगता है। ईच का मतलब कोई इंडिविजुअल, जैसे हम अगर किसी इंडिविजुअल बच्चे की कॉपी चेक करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? ईच। तो अगर हमने बोला फीस के बारे में तो एक एक को नहीं बोलेंगे, पूरी क्लास को बोल दिया तो एवरी हो जाए। हमने वर्क दिया, होमवर्क दिया, तो पूरी क्लास को दे दिया, क्या हो जाएगा? एवरी हो जाएगा। समझ रहे हैं? वेलकम बेटा, आ जाओ, आ जाओ, वेलकम बैक। आप लगभग 1.5 घंटा 2 घंटा बाद आए हैं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है जीवन में, बैठिए। जितना जल्दी जगेंगे उतना जल्दी पाएंगे, जितना लेट जगेंगे उतना देर में पाएंगे। तो एसी की हवा नहीं आ रही? आ रही है? तुम छोटे बच्चों से लड़ रहे हो। बात तो भेज, अब उसको चालू कर, कोई बात नहीं, चल वीडियो पर देखना, वैसे भी नहीं। हाँ? 2 दिन में नहीं आती है, सेम डे पर नेक्स्ट डे आ जाती है। कौन सी नहीं आई है? कल वाली? हाँ, आती हो, टाइप हो गई। क्लासेस एक दिन बाद आती है, क्या उसमें यूट्यूब पे नोटिफिकेशन चालू रखा है आपने? लेट पहुंच रहा है नोटिफिकेशन, क्लास पहुंच जाती है। अपनी क्लास देखो तो इससे क्या मतलब? अच्छा, हम आपको वीडियो नेक्स्ट से यूट्यूब पे, उस पे ग्रुप में सेंड कर देंगे रेगुलर वीडियो, ठीक है? ज़्यादा सही रहेगा, वरना सर्च करना, ढूँढना। और अड़ोस-पड़ोस में 2-4 लोगों को सब्सक्राइब करा दो, 500 कराओ फिर इसके बाद पार्टी की। हाँ, अरे 500 तो कराओ पहले, आ जाए तब होगा। 400 कुछ है, 48 है। हाँ, तो बस 52 चाहिए। हाँ, भंडारा कराया तो वहीं पर कर देते। अच्छा, वापस आते हैं, वापस जुड़ते हैं। तो बताओ भाई, ईच एवरी में क्या था? इंडिविजुअल। क्या होता है ये? इंडिविजुअल। स्पेलिंग बताओ। ड्यूअल होता है ना, डुअल। सही लिखा है? हाँ, देखिए, तो कह रहा है कि ईच में हमारे पास में जब कोई इंडिविजुअल होगा, कोई चीजें तब काम करेंगे। कोई एक बच्चे के पास में जाकर कॉपी चेक कर रहा है, टेस्ट कॉपी होती है, तो टेस्ट कॉपी हर एक बच्चे को दी जाती है, वो कैसी होती है? ईच या एवरी। और जब कभी कोई एक व्यक्ति ग्रुप में बात करी जाए, ग्रुप में बात करी जाए किसी एक बच्चे से, तो क्या हो जाएगा?
एवरी हो जाएगा। ग्रुप में क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल में क्या हो जाएगा? याद रखेंगे। अब क्या छूटा? ठीक है। इसके बाद में पढ़ेंगे हम लोग आइदर नाइदर। क्या पढ़ेंगे? आइदर और नाइदर। देखो, तो हमारे पास में आइदर नाइदर या इधर नीदर एक दो बच्चे पढ़ते हैं इसको, कोई बात नहीं। आइए, एक पॉइंट याद कर लो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए, ईच एवरी आइदर नाइदर, ईच एवरी सब सिंगुलर। इन सब क्या क्या लगा देना, हमेशा सिंगुलर लगाना है जब हम पढ़ेंगे क्या? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। फिर यहाँ के लिए आइदर का मीनिंग होता है या तो, ये पॉजिटिव सेंस में होता है। क्यों होता है? पॉजिटिव सेंस में होता है। नाइदर किस में होता है? नेगेटिव में होता है। बस इतनी सी बात है। जब नेगेटिव होगा तो नाइदर, और इसके बाद में जब पॉजिटिव होगा आइदर। अब यहाँ पर और लिखा मिलता है इसके बाद में, इसके बाद में नॉर लिखा मिलता है। कोई दिक्कत किसी को? या तो मतलब ए या तो बी, आइदर ए और बी। इसको ऐसे बोलते हैं आइदर ए और बी। मतलब जैसे टी और कॉफी, आइदर टी और कॉफी, आइदर तन्मय और अभिमन। तो यहाँ पर या तो तन्मय या तो अभिमन, ऐसे करके तो आइदर हो गया। नाइदर में क्या हो जाएगा? नाइदर वाले में नॉर हो जाएगा। ना तो ए, ना तो ए और ना ही, और ना ही बी। क्या बोलेंगे? नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी। समझ गए? ना ही तन्मय ना ही अभिनंदन, जो भी है अभिमन। समझ गए? क्या क्लियर हुआ? आगे बढ़ जाए। तो आपने भी आइदर नाइदर समझ लिया। अब पढ़ते सम और एनी। क्या पढ़ेंगे? सम और एनी। तो सम में क्या होता है, एनी में क्या होता है? सम और एनी बताओ भाई, अमन बताएंगे। सम का यूज कहाँ करते हैं, एनी का यूज कहाँ करते हैं? सम जो होता है इसका मीनिंग भी कुछ होता है, इसका मीनिंग कुछ होता है, लेकिन बहुत बार सेंस में कोई सेंस आता है। क्या आता है? कोई। और ये जो होता है वो पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और ये कैसा होता है? नेगेटिव में आता है। बस इतनी सी बात रखना है। सम के लिए क्या? पॉजिटिव। और इसके बाद में एनी के लिए, सम के लिए, एनी के लिए, सम के लिए, एनी के लिए, याद रहेगा। और क्या बचा? हाँ कराएंगे। आइए वापस आते हैं। फिर इसके बाद में मुझे पढ़ना है इंट्रोगेटिव वाले। तो इंट्रोगेटिव वाले में क्या आ जाएगा? विच। विच का यूज कहाँ करते हैं? हुज का यूज कहाँ करते हैं? हु का यूज कहाँ करते हैं? ये दोनों पढ़ना है। आइए, विच और हु को पहले पढ़ लेते हैं, हुज बाद में पढ़ लेते हैं। हुम का यूज कहाँ करते हैं? हुम का यूज कहाँ करते हैं? ठीक है, ये इतने ही आने वाले हैं। आइए, सबसे पहले पढ़ते हैं विच का यूज और हु का यूज। देखिए, इन दोनों का हिंदी मीनिंग जो होता है वो जो होता है। ठीक है, ये दोनों दोनों आगे आने वाले नाउन को डिफाइन कर रहे होते हैं। इस सेंटेंस में जो आगे नाउन आता है और बीच में आकर उसको डिफाइन कर रहे होते हैं, और दोनों का मीनिंग जो होता है। लेकिन ये जो विच रहेगा इसको हम कैसे में लगाते हैं? नॉन लिविंग में यूज करेंगे। नॉन लिविंग में विच को कहाँ यूज करेंगे? हु कहाँ यूज करेंगे? लिविंग। तो कहाँ यूज करेंगे? लिविंग। अब जरा छोटे बच्चे जो होते हैं, बेबी हो गया, छोटा सा बच्चा हो गया, कुत्ता बिल्ली हो गया, छोटा जानवर हो गया, छोटे जानवर, छोटे कीड़े मकोड़े जरूर वो लिविंग्स में आते हैं, लेकिन उनमें सब में क्या लगने वाला है? विच। क्या लगने वाला है? विच लगने वाला है। ठीक है, तो बड़े जानवर हो इसमें क्या लगेगा? हम लोगों में क्या लगेगा? हम लोग क्या हो गए? बड़े जानवर हो गए। समझ गए? नहीं आया? तो हु कहाँ लगने वाला है? लिविंग वाले में। कहाँ लगने वाला है? लिविंग में। इंसान में क्या लगेगा? कुत्ता में क्या लगेगा? क्या लगेगा? विच लगेगा। बिल्ली में क्या लगेगा? विच। कोई इंसेक्ट होगा तो समझ गए? पक्का? अब वापस आते हैं। हुज का यूज कहाँ करते हैं? हुज का यूज कहाँ करते हैं? ये पॉजिटिव होता है, ये किसी के ऊपर अधिकार दिखाता है। हुज ब्रदर, हुज सिस्टर, हुज हस्बैंड, हुज बॉयज, हुज सन, ऐसा करके। समझ गए? ये किसमें होता है? जिसका या जिसकी के लिए। किसका या किसकी। हाँ, तो जिसका भाई, जिसका आदमी, हाँ, ऐसे करके। तो इस सब में ये पॉजिटिव होता है, ये राइट्स दिखाता है। क्या दिखाता है? राइट्स, अधिकार दिखाता है उसको। ओके, याद रखेंगे। पक्का?
तो अब वापस आता है कहाँ किसको यूज करना है। देखिए, अगर विच और हु अगर लगाना है, उसके तुरंत बाद या तो मेन वर्ब होनी चाहिए या तो हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। अगर सेंटेंस में मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दिखाई पड़ रही है, उसके पहले विच या हु ही लगेगा। समझ गए? तो अगर तुम्हारे पास में यहाँ आपको फिलिंग ऑप्शन हो और यहाँ पर कोई नाउन लिखा हो, क्या लिखा हो? नाउन लिखा हो और फिर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगकर कंप्लीट हो रहा हो, जैसे सन लिखा है, सन लिखा है और यहाँ आगे लिखा है, यहाँ क्या बोल विच हु या हुज, हुज भरेंगे, क्या भरेंगे? हुज। समझ गए? यहाँ पर क्या भरेंगे? हुज भरेंगे। बात समझ गए? हुम कहाँ भरते हैं? जब कभी सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा हो और इसके बाद में देखिए हुम तब भरा जाता है, ये सेंटेंस फिनिश हो गया और इसी सेंटेंस में कनेक्ट होकर फिर सब्जेक्ट आ जाए, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाए और अधिकार की कोई बातचीत ना करी जाए, उस जगह पे क्या भर देते हैं हम लोग? हुम। क्या भर देते हैं? हुम। तो हुम के बाद में स्पेसिफिक इंडिविजुअल एक सेंटेंस होगा, इसके पहले एक सेंटेंस हो जाए। आप समझ गए? पक्का? याद रहेगा? तो ये भी हो गया। अब बचा तुम्हारे पास में सेवरल और ऑल, एनफ और इसके बाद में बोथ। ये कौन बच्चा बताएगा? सबसे पहले मुझे बताओ ऑल के बारे में। ऑल सब जानते हो, नाउन से पहले आता है। जब कोई भी चीज सब हो, मतलब ओवरऑल पूरी कंप्लीट कर दी जाए, उसको ओवरऑल लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं? ओवरऑल। तो क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। बोथ का मीनिंग क्या होता है? ओनली कितनी हो? टू हो, तो क्या हो जाएगा? बोथ हो जाएगा। इनफ क्या हो जाएगा? स्पेलिंग देखो, तो एनफ वाले में क्या लगता है? जब एनफ वाले में क्या हो, जितनी चीजें हो, जितनी चाहिए, जितना रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड से ज्यादा, रिक्वायर्ड से ज्यादा, ठीक है। और सेवरल क्या होता है? ज्यादा, एक से ज्यादा, मोर देन होता है, ये मोर देन होता है। क्या होता है? मोर देन। किसी से चीजें ज्यादा हो या एक्सेस, इसको एक्सेस बोल सकते हैं। चीजों की संख्या बढ़ गई हो, बस पूरी ना हो, चीजों की संख्या बढ़ गई हो, तो वहां पर क्या लगा देंगे हम लोग? सेवन। एक्सेस में लगाते हैं। और कोई दिक्कत? अब क्या बचा? इसके बाद में जब कभी आपको कभी नंबरिंग लिखनी होती है, नंबरिंग कैसे लिखते हैं? टू फर्स्ट नहीं लिखेंगे, हमेशा नंबर से लिखेंगे। कैसे? वन टू लिखा आता है, वन टू, इसके प्लेस पे क्या लगाओगे? फर्स्ट टू लिखोगे। क्या लिखोगे? फर्स्ट टू। समझ गए? फर्स्ट सेकंड चलता है, ऐसा रखिएगा। जब कभी आएगा तो जैसे सीक्वेंस रहता है ना, उसी तरीके से सीक्वेंस लगाएंगे। एक तो ये हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जानते हैं। अब वापस आते हैं पजेसिव वाला बचा, जो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। आप लोग एक बार वो देख लीजिए। पजेसिव वाले में क्या रहता है? आई के लिए क्या लगता है? आई। और वी के लिए क्या लगता है? अस। और इसके बाद में यू के लिए क्या लगता है? योर। और इसके बाद में ही के लिए क्या लगता है? इज। सी के लिए क्या लगता है? हर। और इट के लिए इट, ए के लिए them। इनका यूज करने वाले हैं। समझ गए? कोई प्लूरल होगा तो अभी दम लगाएंगे। प्लूरल में क्या लगाएंगे? them। प्लूरल में क्या लगाएंगे? नॉन लिविंग में क्या लगाएंगे? नॉन लिविंग में क्या लगाएंगे? कोई गर्ल होगी, एक सिंगल गर्ल होगी, तो क्या लगाएंगे? हर लगाएंगे, सिंगल गर्ल। और कोई एक मेल होगा, सिंगल मेल होगा, गर्ल की बात करके आप मेल फीमेल लिखते हैं, सिंगल फीमेल। और सिंगल कोई मेल होगा तो सिंगल मेल के लिए किस लगाएंगे। बाकी सबको पता है आई के लिए क्या लगता है? माई। और वी के लिए क्या लगता है? हर्ष। ठीक है, बात समझ गए? पक्का? अब क्या बचा बताओ, आ जाओ। कंप्लीट हो गया भाई? सबको याद है? याद कराना पड़ेगा, सब याद है ना? पहले काउंटेबल चेक करना है, फिर अनकाउंटेबल चेक करना है, फिर क्वांटिटी चेक करना है। याद रहेगा? तो हमारे पास काउंटेबल, अनकाउंटेबल और इसके बाद वापस आता है कि नाउन्स को ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तैयार है सभी लोग प्रैक्टिस के लिए? चलो शुरू हो जाते हैं। तो रुक गए भाई। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, आई हैव बुक्स। तो क्या लगा दिया जाए? मच या मैनी? बुक्स काउंट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल?
काउंटेबल है ना भाई? काउंटेबल के लिए क्या लग जाएगा? नहीं, क्या लग जाएगा? मनी इज करेक्ट। समझ गए? देयर इज मिल्क इन द ग्लास। ग्लास कैसा? मिल्क कैसा? अनकाउंटेबल। आप समझ रहे हैं? अब आगे देखो, यहाँ दीज या तोज में क्या बना जाएगा? बताओ मेरे भाई। लड़का एक या ज्यादा? सिंगुलर में क्या बढ़ते हैं? देश। समझ गए? प्लूरल में क्या बढ़ते हैं? दीज। आप समझ गए? और अगर अफर्मेटिव पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, तो क्या बढ़ जाएगा? सम। अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव आ जाए, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, क्या भरेंगे? नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में, यानी नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में लिखते हैं क्या कि एनी का यूज कहाँ करते हैं? नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में। एनी का यूज कहाँ करते हैं? नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में। चलो वापस आते हैं। एनी का यूज कहाँ करने वाले हैं? जहां पर नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेगेटिव। और साथ में क्या होना चाहिए? अगर इंटेरोगेटिव हो जाए, इंटारोगेटिव, तो क्या हो जाएगा? एनी लग जाएगा। क्या लग जाएगा? एनी लग जाएगा। क्लियर हो गया? वापस आगे आते हैं। चलो शुरू करते हैं। चलो नेक्स्ट वाले में बताओ। ईच आइदर, यहाँ पर क्या लिखा है? ऑफ टू गर्ल्स। यहाँ पॉजिटिव है कि निगेटिव? तो क्या लगेगा? आइदर। निगेटिव होता तो नाइदर। नेगेटिव होता तो नाइदर। अब आगे क्या लिखा है? स्टूडेंट मस्ट कंप्लीट। एक, केवल एक बच्चे को, सभी बच्चों को? सभी बच्चों की बात बोली जा रही है। ही हैज, बताओ, फ्यू फ्रेंड, आ फ्यू फ्रेंड। ना के बराबर दोस्त हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकता। इनसे कुछ दोस्त है, बिल्कुल कम होंगे। क्या लग जाएगा? आ फ्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ फ्यू हो जाएगा। सी ड्रंक, उसने ना के बराबर पानी पिया होगा? नहीं, कुछ तो पानी पिया होगा। क्या हो जाएगा? आ लिटिल हो जाएगा। क्लियर है भाई? सब सही आ रहा है? चलो आपके आंसर लिखे हुए यहाँ पर छोड़ देते हैं। वापस सेक्शन बी। आपको इसमें करेक्शन करना था। ही हैज मैनी की जगह पे क्या हो जाएगा? मच। ईच, जहां कहीं लिखा मिले ईच एवरी आइदर नाइदर, उसके बाद तुरंत सिंगुलर लगाना है। ईच एवरी आइदर नाइदर। एक बार याद कर लीजिएगा, जब कभी आपको ईच वर्ड लिखा मिल जाए, एवरी वर्ड लिखा मिल जाए, आइदर वर्ड लिखा मिल जाए, आइदर नाइदर वर्ड लिखा मिल जाए, ईच एवरी आइदर नाइदर, ईच एवरी आइदर नाइदर, ईच एवरी आइदर नाइदर, ये तो हमेशा सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। ईच एवरी आइदर नाइदर कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। और दूसरा पॉइंट, इसके बाद में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट लगता है। क्या लगता है? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट लगता है। यहाँ अगर देखा जाए हमारे पास में सिंगुलर नंबर वर्ब भी लगेगी, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है, याद रखेंगे। तो इसमें जो हम देख पा रहे हैं अपने पीडीएफ में, तो पीडीएफ में क्या दिखाई पड़ रहा है टेस्ट में? यहाँ पर लिखा हुआ है ईच। ईच के बाद में क्या लिखा? स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। स्टूडेंट गलत हो जाएगा ना भाई? क्या रहेगा? स्टूडेंट रहेगा केवल। तो गलती क्या है? स्टूडेंट्स गलत है। यहाँ पर होना चाहिए ईच स्टूडेंट। आप समझ गए? अब जब स्टूडेंट एक हो गया तो सिंगुलर आएगा, तो आर कट क्या हो जाएगा? ईच हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? ईच एवरी आइदर नाइदर। फिर से बोलो, ईच एवरी, सब सिंगुलर। इसके बाद में सब कैसा रहेगा? सिंगुलर रहेगा। कैसा रहेगा? सिंगुलर रहेगा। बात समझ गए? पक्का? वापस, दिस बुक्स, अब यहाँ बुक्स लिखा हुआ है, क्या होगा? दीज होगा। या आई हैव अ फ्यू मिल्क, तो मिल्क जो होता है अनकाउंटेबल होता है, तो देखा आ लिटिल। आप समझ गए? यहाँ पर हो जाएगा आ लिटिल। सी हैज लेस। अच्छा एक पॉइंट, लेस का जो उल्टा होता है, ध्यान सुन लो, जो हाँ फीवर होता है, तो लेस, और ऐसे जैसे हम लोग पढ़ते हैं इसको अलग लिखा जाए ज्यादा बेहतर होगा। जैसे आपने फ्यू लिखा, क्या लिखा? फ्यू। और लिटिल लिखा, तो इसका जो हमारे पास में कंपैरेटिव डिग्री होता है, वो होता है फीवर, FEWER। ऐसे इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? लेस होता है। क्या होता है? लेस। ये CD है, डिग्री पढ़ा है ना हम लोगों ने। तो कंपैरेटिव डिग्री जिसमें ER लगाते हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री में फीवर का क्या बनता है? नहीं, फ्यू का फीवर, और लिटिल का लेस। और लिटिल कैसा होता है? अनकाउंटेबल। ये दोनों कैसे होंगे? अनकाउंटेबल होंगे। अनकाउंटेबल होंगे। जबकि ये कैसा होगा? काउंटेबल। कैसा होगा? काउंटेबल होगा। तो काउंटेबल में हम लोग ये लगाएंगे, अनकाउंटेबल में ये लगाएंगे। अब पीडीएफ क्या कह रही थी? घर में आराम से जाकर समझना। कुछ बच्चे अभी सॉल्व कर रहे हैं, वीडियो इसलिए अपलोड कर देते हैं ताकि अगर किसी बच्चों को क्लियर नहीं हुआ है, घर में दोबारा पढ़ ले जाकर।
बच्चे अभी छापते रहते बेचारे, परेशान हो जाते छाप-छाप कर, फिर भी उनको नहीं आता है, वापस आते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है हमारे पास में? अब देखना है काउंटेबल, हमने क्या सिखाया था? सबसे पहला एक ही काम चेक करना होता है, कि क्या काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? हाँ, चेक कर लो, फ्रेंड्स कैसे हैं? काउंटेबल, तो काउंटेबल में क्या लगेगा? फ्यू, और फ्यू का और क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव डिग्री फीवर हो जाएगा। आप समझ गए? अब यहाँ पर नाइदर बॉयज इज रेडी, यहाँ पर बॉयज नाइदर क्या हो जाएगा? ये एस हट जाएगा, ईच एवरी आइदर नाइदर सब क्या? तो एस ये हट जाएगा, नहीं हट जाएगा? नहीं आया? अब आगे, ही हैज मच फ्रेंड गलत हो जाएगा, एनी फ्रेंड, दीज पेन्स हो जाएगा, गलत है, पहले दिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दिस पेन इज माइन, आ लिटिल स्टूडेंट, अरे यार, हाँ, तो जो लिटिल स्टूडेंट है वो तो स्टूडेंट को तो काउंटेबल होता है ना, तो यहाँ क्या होगा? फ्यू, हाँ, फ्यू, समझ गए? आई डोंट हैव सम मनी, आई डोंट लिखा है, नेगेटिव आ गया है, तो क्या हो जाएगा? एनी मनी, समझ गए? नहीं आया? अब सही आ रहा है? कितने बच्चों के अभी तक पूरे सही है? एक, एक गलत किसी बच्चे के? बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बी वाला भी हो गया कंप्लीट। अब हम लोग सेक्शन सी में आते हैं। अच्छा, पैसेज था, मेरा पैसेज में टर्मिनल जितने गलत है उनको करेक्ट करो। आइए करेक्ट करते हैं भैया। अब आई हैव मच फ्रेंड क्या हो जाएगा? मैनी फ्रेंड्स, ईच स्टूडेंट्स इज, समझ गए? आगे, वेरी हेल्पफुल, दिस बुक इज लिखा जाएगा, और यहाँ पे लिखा दिस बुक इज यूजफुल होगा, समझ गए? अगर किसी बच्चे ने आप दीज कर दिया तो भी सही है। दो तरीके हो सकते हैं, क्या? दीज बुक्स आर यूजफुल, अच्छा तो दिस बुक इज यूजफुल, समझ गए? पक्का? अब आगे, देयर इज मैनी वाटर, मैनी हो सकता है क्या? मच वाटर इन द बॉटल, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स, क्या हो जाएगा इसमें? एनी प्रॉब्लम्स इन द स्टडीज। अब फ्यू स्टूडेंट्स, फ्यू ना हो जाए, आपको लिखा है हेल्प मी ऑलवेज, या आ फ्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आ फ्यू, कुछ बच्चे हमारी हेल्प कर देते हैं, बात समझ गए? हाँ, याद हो जाएगा, कुछ थोड़े पूरे ऐसा थोड़ा नहीं, थोड़ा बच्चे जैसे हेल्प कितने करते होंगे? जो तुम्हारे दोस्त थोड़े हैं वो थोड़े सारे हेल्प करते हैं, या थोड़ों में से कुछ हेल्प करते हैं कुछ हेल्प नहीं करते हैं? हाँ, थोड़े में से कुछ, हाफ यू, समझ गए? नहीं आया? पक्का? आगे बढ़ जाते हैं। टी वाला कराया था अभी नहीं कराया था, इसमें आपको करना है, बताओ क्या भरा जाएगा? आई हैव हाफ एन, ठीक है, सी एच एन एफ, और सन इज, द सन इज एन ऑनेस्ट, आई सॉ एन एलिफेंट, आप समझ गए? बहुत बढ़िया, बच्चों वाली चीजें आ रही हैं। अच्छा, ये सी वाला था अपने पास में, इसका आंसर लिखा हुआ है, सी का आंसर लिखा हुआ शायद, हाँ। तो 4 नंबर में आते हैं, तो 4 नंबर में क्या लिखा है हमारे पास में? राहुल हैज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अच्छा, आ लिखेंगे कि केवल आ फ्यू लिखेंगे? आ फ्यू फ्रेंड हो जाएगा, राहुल के पास कुछ मित्र हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है, कुछ मित्र हैं, और उसमें से क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ देम आर वेरी क्लोज टू हिम, ऑल सभी के सभी कैसे? उससे बहुत ही क्लोज है। ही हैज, ही हैज सम मनी, सम मनी, उसे कुछ पैसा है, बट ही इज हैप्पी, लेकिन वो हैप्पी है। तो स्टूडेंट्स, मैनी सभी, ऑल स्टूडेंट लिख सकते थे, ऑल लिख सकते हो, ऑल स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट हिम, समझ गए? तो ऑल लिखेंगे बेस्ट रहेगा, ऑल स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट हिम। हाँ, कोई डाउट? आगे क्लियर हो गया? कितने बच्चों का पूरा पैसा सही है? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ई नंबर हमने करा दिया अभी आप लोगों को, ये हो गया? नहीं हुआ? आइए फिल करते हैं, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? ही हैज मच मनी, आई सॉ एन एलिफेंट, और इसमें क्या? दीज स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, समझ गए? चलो नेक्स्ट, आगे क्या हो जाएगा?
he has a few friends. There is लिखा है ये much milk. आगे this boy होना चाहिए. This boy is my friend. इसमें क्या हो जाएगा? और इसमें हो जाएगा टू यू एनी पेन. नेक्स्ट वाले में यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोथ ऑफ टू गर्ल. बोथ ऑफ इज तो आ रहा है, आइदर ही होगा. देखो बोथ आएगा तो प्लूरल हो जाएगा. ठीक है, मैं नहीं लगा नहीं सकते हो और लगा नहीं सकते हो. क्या बचा तुम्हारे पास? आइदर ऑफ टू गर्ल्स इज. इज के हिसाब से क्या लगेगा? आइदर इज करेक्ट. वापस स्टूडेंट मस्ट ओबे रूल. तो क्या होना चाहिए? एक हर एक बच्चे को है ना, ईच स्टूडेंट मस्ट ओबे रूल. ही हैज मच नहीं हो सकता है और लेस नहीं हो सकता, लिटिल नहीं हो सकता. क्या हो सकता है? मैनी बुक्स. समझ गए? चलो वापस आते हैं. अब अगला बताओ. आई नीड सम हेल्प. Okay. The sun rises in the east. She has much water. This pen is mine. These boys. हाँ बढ़िया. A little knowledge. हाँ ये तो पाया ही होगा, प्रूव है. या a little knowledge is very dangerous. पढ़ा होगा आप लोगों ने. अब आगे बताओ. A few. इसमें each of them is ready. each of them उनमें से हर एक प्रत्येक ठीक each रहेगा. हाँ. which book. अब अगले वाले में which car. समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है तो तुम पूछ लीजिएगा सर डाउट क्या है इसमें. हाँ. अब अगला आई हैव मैनी एप्पल्स. अब आगे मच शुगर. बढ़िया. इसमें दिस गर्ल. आगे दोज बॉय. हाँ बढ़िया. अब तुम लोग कर ले जा रहे हो. कैसे होगा भाई? बताओ क्या हो जाएगा? आ लिटिल हनी. इसमें क्या हो जाएगा? प्रेजेंट. ईच स्टूडेंट. ईच की जगह पे मुझे लगता है कि एवरी होगा. एक ग्रुप में बात करी जा रही है तो एवरी लिखा जाएगा. और आप इसमें आंसर इज करेक्ट आइदर. ठीक है. और इसमें ऑल ऑफ बॉयज पास्ट. अब आगे टीचर इज विच. अब आगे आइडिया इज व्हाट. आइडिया इज बेटर. विच होगा? विच आइडिया इज बेटर. शी हैज मैनी पेन्स. आई नीड सम एडवाइस. डू यू एनी क्वेश्चन. A man came here an hour. आप सुन आ रही है? बताओ आगे. These students. आगे that girls. इसमें many of them. आगे much milk is spoiled. आगे either. और आगे both of all of answer are wrong. ठीक है. और इसमें क्या हो जाएगा? these हो जाएगा. नेक्स्ट वाले में नेक्स्ट आ लिटिल. समझ गए? प्रूव अप होती है. अभी पढ़ाया था, अभी बोला था. आगे आ फ्यू पीपल केम. गर्ल्स पॉजिटिव है, आइदर लग जाएगा. तो क्या दिस टाइम. वाइज दोज. मनी मैनी. वाटर आ लिटिल. बताओ इसमें कौन सही है? फ्यू स्टूडेंट पास और फ्यू मीन्स ऑलमोस्ट नन. यही सही है केवल, वो गलत है. समझ गए? ये वाला गलत हो जाएगा. फ्यू ना के बराबर. ना के बराबर बच्चे पास, ना के बराबर नहीं. आप फ्यू होना चाहिए तो वहां पर. अब आगे वाले में a little water is enough. ठीक है. लिटिल मीन्स द सम क्वांटिटी. हाँ दोनों सही है. अब आगे each स्टूडेंट आर. ये गलत है. each टेक्स प्लूरल नाउन. दोनों गलत है. समझ गए? each का क्या आर लिखा है, स्टूडेंट लिखा है, दोनों गलत है. और each जो होता है प्लूरल नहीं, सिंगुलर रखता है. each एवरी एज एन सब कैसे?
सिंगुलर। अब आगे बताओ, मच बुक्स गलत हो जाएगा, मच जो अनकाउंटेबल ये सही है, तो ये केवल सही होगा, रीजन सही होगा। समझ में आ रहा है? आइदर बॉय कैन पूरा सही है, और आइदर इज यूज फॉर टू, ठीक है, दोनों सही है दोनों। अब अगला क्यू आई क्यू बताओ, ये लास्ट ईयर आए हुए, ही हैज अ फ्यू फ्रेंड्स बट ही इज हैप्पी। हाँ, कम लगा सकते हो, मैं नहीं लगा, बहुत सारे दोस्त हैं फिर कुछ, लेकिन अलग है ना, कम ज्यादा बेहतर होगा कि उसके बाद में थोड़े दोस्त हैं, अ फ्यू फ्रेंड्स, कुछ दोस्त हैं फिर भी वो कैसा है, खुश है। आगे एरर बताना है आपको, सी हैज मैनी, क्या यहाँ पर मच होना चाहिए, ऐसे भरना है आपको। ऑफ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट, तो या आइदर ऑफ या मैनी या इज लगाए, इज का सिंगुलर, ईच ऑफ स्टूडेंट, एवरी ऑफ स्टूडेंट इज एब्सेंट, ईच आइदर ऑफ स्टूडेंट्स, आइदर ही लगाओ, आइदर ऑफ स्टूडेंट्स इज एब्सेंट, वही करेक्ट। आगे अगला डोंट वाले में क्या हो जाएगा, नो, एनी, एनी हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, विच बुक योर्स। अब अगला बताओ, एच आदित्य, नेक्स्ट वाले में ऑफ माई टू स्टूडेंट्स इज, बोथ ऑफ माई टू फ्रेंड्स इज एब्सेंट, आगे क्या हो जाएगा, रुक जाओ, अगर यहाँ बोथ लगाओगे तो यहाँ प्लूरल आ जाएगा, ईच लगाओ या आइदर लगाओ, हाँ, ईच ऑफ माई स्टूडेंट, आइदर लगाओ, आइदर ऑफ टू स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूरोपियन होता है, यूरोपियन, यूरोपियन, ऐसे लिखोगे इसको, पढ़ो प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, यूरोपियन, यही तो होता है। तो किससे स्टार्ट हुआ, वाई से स्टार्ट हुआ, नहीं आया, समझ में आ रहा है? अब आगे द गंगा हो जाएगा, आगे एन ऑनेस्ट होता है, इज एन ऑनेस्ट है, कुछ नहीं लगेगा, कोई लगेगा, सी हैज ऑनेस्टी, पलटी है, और क्या लिखा है, ईच ऑफ द बॉयज आर पेइंग, एवरी ग्रुप की बात कर रहा है, एवरी लगेगा। अब आगे व्हाट इज मच हो जाएगा, एन एमएलए होता है, स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, few students, a few students, information is used